हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और ट्रेंडिंग स्टॉक में आज बात करने वाले हैं बाजार के सबसे बड़े प्लेयर यानी दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। अगर आपके पास ये शेयर है या फिर आप अभी आरआईएल की हर गिरावट में से खरीद रहे हैं क्योंकि 1:1 बोनस शेयर की आपको आस है, तो कहां अटक गया ये बोनस शेयर? ये है सबसे बड़ा सवाल अभी स्ट्रीट में, क्योंकि 3 महीने पहले ही अनाउंस हो गया था कि वो बोनस 1:1 का एक बोनस वो इशू करने वाले हैं। लेकिन इस बोनस का आपको अता पता नहीं है। रिकॉर्ड डेट के इंतजार में सब बैठे हुए हैं। जब अर्निंग्स आई अभी अक्टूबर में, तब लगा कि शायद उस दिन एक रिकॉर्ड डेट सामने आएगी, लेकिन नहीं हुआ। तो क्यों अटक गया है ये बोनस शेयर का मामला, और आपको क्या करना चाहिए इस शेयर में? खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर आपके पास है तो क्या करें? इन सबको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ लगातार गिरावट जो है 3 महीने से इस शेयर में बनी हुई है, और ये गिरावट क्या आपके लिए है खरीदारी का मौका? इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगी। लेकिन फिलहाल तो इसका भाव जो है अपने हाई से नीचे की तरफ है। 8 जुलाई को शेयर ने 3,217 रुपए का एक रिकॉर्ड हाई टच किया था, लेकिन 8 जुलाई के बाद से लगातार हम इसके भाव को नर्म होते हुए देख रहे हैं। 3 महीने में बात करें तो रिकॉर्ड हाई से करीब 17% गिर चुका है आरआईएल का शेयर, और शेयर में एक हफ्ते में 2% की गिरावट हम देख चुके हैं। एक महीने में 8.5% की गिरावट दिख रही है, और इस गिरावट में लोग इसे खरीद भी रहे हैं क्योंकि 1:1 बोनस का जो इंतजार है। लेकिन आपका ये इंतजार कब खत्म होगा ये बताते हैं। तो अब पहले समझते हैं कि ये जो बोनस है, ये आरआईएल की ये प्रथा रही है कि वो लाती है, लेकिन ये 6th टाइम है जब इस तरह के बोनस की घोषणा हुई है। और ये घोषणा हुई थी 29 अगस्त को कि वो बोनस शेयर जो है वो देगी। 29 अगस्त को एजीएम से पहले 1:1 बोनस का ऐलान किया था। 5 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, इस पर अप्रूवल लग गया और लगा कि चलिए अब जो है ये रास्ता साफ हो गया। लेकिन अभी तक रास्ता इसलिए साफ नहीं हुआ है क्योंकि बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट ही सामने नहीं आई है। इससे पहले अभी तक क्या रिकॉर्ड रहा कि 5 बार इसी तरह के बोनस शेयर की घोषणा आरआईएल कर चुकी है। 1980 में, 1983 में, 1997 में, 2009 में, और आखिरी बार 2017 में, और अब 2024 में जो है बोनस देने की बात जो है कंपनी कर रही है। इससे पहले भी इन्होंने अपने तिमाही नतीजों में ही इसके रिकॉर्ड डेट की घोषणा की थी, और उम्मीद यही थी कि 14 अक्टूबर को जब अर्निंग्स पेश किए थे कंपनी ने, तब शायद एक रिकॉर्ड डेट सामने आती। तो वो रिकॉर्ड डेट भी सामने नहीं आई। अब सवाल ये उठता है कि ये रिकॉर्ड डेट को लेकर के अभी तक ये डिले क्यों चल रहा है? कहां अटक गया है आरआईएल का ये बोनस शेयर का पूरा मामला? तो मामला ये है कि पार्टली पेड शेयरों की वजह से बोनस इशू में इस तरह का डिले देखने को मिल रहा है। पार्टली पेड जो शेयर धारक हैं उन्होंने पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, और पार्टली पेड को फुल्ली पेड शेयरों में बदलने के लिए उन्होंने समय मांगा था, और उनको ये समय मिल भी गया। ये नॉन इंस्टीट्यूशंस निवेशक जो हैं उनके पास कुछ है 4,17,000 के पार्टली पेड शेयर हैं, और 23 सितंबर को कंपनी ने उनके लिए पार्टली पेड शेयरों की पेमेंट के लिए टाइम को बढ़ा करके 7 अक्टूबर कर दिया था। और खबरें यही मिल रही हैं कि कुछ लोगों ने इसकी पेमेंट कर दी है, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने, लेकिन कुछ ने अभी भी नहीं की है। कंपनी को पेमेंट करने वाले जो शेयर धारक हैं उनकी अब एक लिस्ट बनानी होगी। पार्टली पेड शेयरों के बदले निवेशकों को जारी होंगे फुल्ली पेड शेयर, और निवेशकों को जारी हुए फुल्ली पेड शेयरों की बाजार में लिस्टिंग होगी। यानी प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, और अभी भी सबने वो पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट नहीं किया है। तो फुल्ली पेड शेयरों की लिस्टिंग में तो वक्त लगेगा ही, यानी कुछ हफ्तों का और इंतजार आपको इसके लिए करना पड़ सकता है। और बोनस की रिकॉर्ड डेट के लिए भी यही लग रहा है। पहले तो उम्मीद थी कि दिवाली में ये बोनस आएगा, क्योंकि दिवाली में जो है बोनस शब्द जब सुनने को मिलता है तो लगता है चलिए लक्ष्मी जी आ गए, लेकिन अभी लग रहा है इस लक्ष्मी जी के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहरहाल नतीजे जो हैं आरआईएल के अनुमान से के मुताबिक तो रहे, लेकिन प्रॉफिट में ओवरऑल हमने गिरावट देखी। पर उसके बाद भी ब्रोकर्स की जो रेटिंग है ना, वो इनके लिए अभी भी बुलिश एक अच्छी बनी हुई है। सभी ने 3,000 के ऊपर के ही टारगेट्स दिए हैं। नोमुरा बाय कह रहा है 3,450 के लक्ष्य के लिए। बर्नस्टीन आउट परफॉर्म के साथ इसमें 3,440 का लक्ष्य दे रहा है। तो सभी ने 3,000 से ऊपर, 3,100 से ऊपर का ही लक्ष्य रखा, और अभी हम इसे 2,600-2,700 के जोन में देख रहे हैं। जेफरीज ने भी बाय कहा है, सीएलएसए आउट परफॉर्म कह रहा है। यूबीएस का नजरिया भी बाय का है, 3,250 का टारगेट। जेपी मॉर्गन ओवरवेट है और 3,125 का टारगेट दे रहा है। तो सारे ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं इसको
आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में, और इसीलिए इनके टारगेट्स को हम देख रहे हैं 3000 के ऊपर है। अब इसके लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं आरआईएल के लिए? तो फाइनेंशियल ईयर 27 तक जियो का जो आरपू है वो 250 रुपए हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अभी 195 है और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो बढ़ सकता है FY27 तक। साथ ही में जियो और रिलायंस रिटेल का डीमर्जर यानी इनकी अलग से लिस्टिंग भी होते हुए हम देखेंगे। रिलायंस रिटेल की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उस को पटरी पर लौटाना है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने अर्निंग के अनाउंसमेंट में कहा है कि भाई जो स्टोर्स अच्छे नहीं कर रहे हैं उनको बंद करेंगे। तो यानी रिलायंस रिटेल को वापस से उसकी ग्रोथ को जो है वो वर्कआउट करके उसे पटरी पर लाने की पूरी तैयारी होगी। और एक और अहम बात, मार्च 2025 से न्यू एनर्जी बिजनेस की शुरुआत होगी और फिर ये इनके अर्निंग्स में कंट्रीब्यूट करने लगेंगे आने वाले 5 से 7 साल में। यानी अच्छी ग्रोथ के सारे पोटेंशियल, सारे ट्रिगर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब बोनस के बस रिकॉर्ड डेट का इंतजार है। कुछ प्रोसीजर्स में ये मामला अभी अटका हुआ है पार्टली पेड शेयर को लेकर के, तो उसकी भी पेमेंट आ गई है, लेकिन अब उन्हें लिस्ट करना भी तो एक काम रहेगा। तो इस बोनस से पहले आरआईएल में आपको क्या करना चाहिए? तो हमने बात की राजेश अग्रवाल, हेड ऑफ रिसर्च एयूएम कैपिटल से, और राजेश अग्रवाल जी का व्यू है कि भाई शेयर को आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना ही चाहिए। अभी हम देख रहे थे बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो टारगेट्स है उन्होंने 3000 से ऊपर रख दिया है। और राजेश अग्रवाल जी का भी मानना है कि प्रोसीजरल डिलेज हैं जिस वजह से ये बोनस में देरी हो रही है और ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। लंबी अवधि में शेयर के लिए 3200 का लक्ष्य राजेश अग्रवाल देख रहे हैं और बिल्कुल बाय की सलाह है। भले ही बोनस में देरी हो रही है, लेकिन कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। प्रोसीजरल जो सारे काम हैं उनको लेकर के थोड़ा वक्त यहाँ पर रिलायंस लेती हुई, लेकिन देर से ही सही आएगा तो सही। अभी रिकॉर्ड डेट का इंतजार सभी को है। चलिए इसी के साथ ट्रेंडिंग स्टॉक में अभी के लिए इतना ही। एक और ट्रेंडिंग स्टॉक लेकर आएंगे। फिलहाल आरआईएल पर क्लियरली सभी बुलिश हैं, खरीदारी की सलाह है, 3000 के ऊपर के लक्ष्य आपको दिए जा रहे हैं।